हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे लोकप्रिय यात्रा कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। हमारे इस कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको देश के विभिन्न ऐतिहासिक व धार्मिक तीर्थ स्थानों, धामों व मंदिरों की यात्रा करवाते आए हैं। इसी प्रकार से आज हम आपको जिस मंदिर की यात्रा पर ले जा रहे हैं उसका धार्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से भी बड़ा महत्व है। एक ऐसे मंदिर जिसके दर्शन किए बिना उस क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति का दिन पूरा नहीं होता। आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले में स्थित जुगल किशोर जी मंदिर के। श्री राधा कृष्ण को समर्पित मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना शहर में स्थित जुगल किशोर मंदिर इस शहर का एक बहुत ही प्रसिद्ध व प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का आकर्षण मंदिर में विराजित श्री कृष्ण जी की भव्य एवं सुंदर प्रतिमा है। बुंदेलखंड में इस मंदिर को कृष्ण भक्तों का वृंदावन भी कहा जाता है। यहाँ की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ विराजित भगवान श्री कृष्ण हीरों से जड़ित मुरली बजाते हैं। श्री राधा कृष्ण का ये रूप वर्षों से देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। भक्त भगवान की नयनाभिराम झांकी को देखकर अभिभूत हो जाते हैं। लोगों की आस्था का केंद्र बना ये मंदिर बुंदेलखंड के राजा के रूप में भी जाना जाता है, जिनके दर्शन किए बिना इस स्थान के लोगों का दिन पूरा नहीं होता। जुगल किशोर जी का ये मंदिर शहर के व्यस्ततम इलाके में स्थित होने के कारण इस भव्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ बनी पूजा सामग्री व भोग प्रसाद की दुकानों से श्रद्धालु भगवान कृष्ण का मनपसंद भोग व अन्य पूजा सामग्री खरीदकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। श्री 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 1008 जुगल किशोर जी मंदिर के इतिहास की बात करें तो उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कहा जाता है कि ये करीब 300 वर्ष प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण पन्ना के चौथे बुंदेला राजा हिंदुपत सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान 1756 ईस्वी में करवाया था। किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर के गर्भगृह में रखी गई श्री कृष्ण की अलौकिक प्रतिमा को ओरछा के रास्ते वृंदावन से लाया गया था। पन्ना में जुगल किशोर भगवान से जुड़ी कई प्रत्यक्षदर्शी घटनाएं प्रचलित हैं। श्रद्धालुगण मंदिर परिसर से होते हुए गर्भगृह की ओर जाने वाले मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं, जो सिर्फ कुछ विशेष समयावधि के लिए ही खोला जाता है। इसमें प्रवेश करते ही सामने गर्भगृह में विराजित भगवान श्री राधा कृष्ण की दिव्य एवं आकर्षक प्रतिमा के दर्शन होते हैं। ईश्वर की इस छवि के दर्शन मिलते ही श्रद्धालु द्वारा किए जाने वाले जयघोष से पूरा परिसर गूंज उठता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मुरली में सुंदर प्राचीन हीरे लगे हुए हैं। भगवान के आभूषण और पोशाक बुंदेलखंडी शैली को दर्शाते हैं। श्री कृष्ण की मुरली में लगे हीरे से जुड़ा सुप्रसिद्ध लोक भजन पन्ना के जुगल किशोर की मुरलिया में हीरा जड़े हैं पन्ना के ऐतिहासिक जुगल किशोर जी मंदिर की महिमा से जुड़ा हुआ है। ये लोक भजन बुंदेलखंड के हर गांव में और हर घर में प्रत्येक शुभ कार्य में गाया और बजाया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ की एक जन मान्यता है कि चारों धाम की यात्रा की हो या किसी भी तीर्थ स्थल की यात्रा से लौटकर यहाँ हाजिरी न दी तो सारी यात्रा निष्फल होती है। भक्तों, श्री जुगल किशोर या युगल किशोर जी की प्रतिमा के प्राकट्य से जुड़ी एक किंवदंती के अनुसार एक बार प्रसिद्ध संत विशाखा सखी अवतार स्वामी श्री हरिराम व्यास जी के स्वप्न में ठाकुर जी अर्थात भगवान कृष्ण आए और वो कहने लगे कि मुझे इस कुएं से निकालो और स्थापित करो। तब श्री हरिराम व्यास जी ने विक्रम संवत 1620 यानी 1563 ईस्वी की माघ शुक्ल एकादशी को जुगल किशोर जी की प्रतिमा कुएं से निकालकर किशोर वन नामक स्थान पर प्रतिष्ठित की। बाद में ओरछा के राजा मधुकर शाह ने किशोर वन के पास मंदिर बनवाया। इस मंदिर में भगवान श्री जुगल किशोर जी अनेक वर्षों तक विराजे
किंतु मुगलिया हमले के समय जुगल किशोर जी के भक्त उन्हें ओरछा के पास पन्ना ले आए और यहाँ ठाकुर जी आज भी पन्ना के पुराने जुगल किशोर मंदिर में अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। श्री 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 1008 जुगल किशोर जी का ये आकर्षक एवं भव्य मंदिर बुंदेली स्थापत्य कला में भवन निर्माण की बुंदेली छाप लिए उत्तर मध्यकालीन वास्तुशिल्प के अनुरूप निर्मित है। श्वेत रंग में रंगे इस मंदिर को देखकर यहाँ आने वाले भक्त मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मंदिर परिसर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही एक विशाल मैदान है, जहाँ पर मुख्य गर्भगृह द्वार के सामने ही एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है। भक्त हनुमान जी को नमन कर मुख्य मंदिर की परिक्रमा करते हैं, जहाँ मंदिर परिसर की दीवारों पर की गई सुंदर नक्काशी तथा इन नक्काशियों में किए गए विभिन्न रंगों का प्रयोग देखते ही बनता है। इसी परिसर में संतोषी माता का और पूरे शिव परिवार का भी मंदिर है, जहाँ श्रद्धालु भगवान का दर्शन पूजन करते हैं। परिसर में पीछे की ओर 2 विशाल कुएं भी हैं, जिनमें कछप अर्थात कछुए रहते हैं। अतः मान्यता है कि इन कुओं में स्थित कछुओं के दर्शन जिसको भी होते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। इन कुओं के समीप एक यज्ञशाला भी है, जहां समय समय पर यज्ञ हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होते हैं। यहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ है, जहाँ कुछ शिवलिंग तथा देवी देवताओं की छोटी छोटी प्रतिमाएं रखी हुई हैं। श्रद्धालु इनके दर्शन करते हैं। समीप ही एक और छोटा सा शिव जी का मंदिर है। भक्तगण भोलेनाथ का जलाभिषेक कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस तरह से पूरे मंदिर परिसर की परिक्रमा कर जब हम गर्भगृह के लिए मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं, तो अंदर की छतों को खूबसूरत झूमरों से सजाया गया है और दीवारों पर की गई आकर्षक चित्रकला बहुत ही मनमोहक प्रतीत होती है। भक्तों, जुगल किशोर जी के इस ऐतिहासिक एवं अद्भुत मंदिर की कुछ अनोखी परंपराएं हैं। मान्यता है कि भगवान जुगल किशोर जी के राज्य में कभी कोई भूखा नहीं सोता, इसलिए भगवान को दोपहर का भोग 2:30 बजे तथा रात की बयारी आरती 10:30 बजे होती है, जब सामान्यतः सभी लोग दोपहर का भोजन एवं रात्रि की बयारी कर चुके होते हैं। भक्तों, पन्ना का जुगल किशोर जी मंदिर दर्शन के लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे, सुबह 7 बजे, फिर दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे थोड़े समय के लिए खुलता है। कनक कटोरा लेकर शाम तक की आरती के समय पट खोले जाते हैं। त्योहारों के समय इस समय सारणी में थोड़ा बहुत परिवर्तन संभव है, अतः आप जब भी मंदिर दर्शन के लिए जाएं तो इस समयावधि का ध्यान रखें। श्री राधे कृष्ण के इस सुंदर जुगल किशोर जी मंदिर में प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। पहली मंगल आरती प्रातः 5 बजे, दूसरी सायंकालीन आरती 10:30 बजे तक होती है। आरती के समय मंदिर और इसके आसपास का वातावरण बहुत ही सुरम्य और मनमोहक हो जाता है। विशेषकर सायंकालीन आरती भक्तों का मन मुग्ध कर देती है। वैसे तो जुगल किशोर जी मंदिर में सभी त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन अर्थात जन्माष्टमी का पर्व यहाँ विशेष हर्षोल्लास के साथ 11 तोपों की सलामी के साथ मनाया जाता है। इस पर्व पर मंदिर और इसके आसपास का क्षेत्र खूबसूरत रंगीन बत्तियों और सजावट से जगमगा उठता है। हर तरफ श्री कृष्ण के भजन और मंदिर में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव दर्शन को आए भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अमावस्या के दिन समूचे बुंदेलखंड से श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के दिन यहाँ जुगल किशोर सरकार से मांगने पर हर मनोकामना पूरी होती है। भक्तों, अगर आप बुंदेलखंड के पन्ना स्थित श्री जुगल किशोर जी मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं, तो आप इस मंदिर के अतिरिक्त श्री पद्मावती देवी मंदिर, पन्ना दुर्ग अवशेष, गुरु प्राणनाथ मंदिर, बलदेव जी मंदिर, किलकिला नदी, केन नदी, अजयगढ़ का तालाब, बृहस्पति कुंड, कुंवरगढ़ का तालाब, चौमुखनाथ मंदिर आदि को अपनी यात्रा योजना में शामिल कर इसको और भी आनंदमय बना सकते हैं। अगर मध्य प्रदेश के शहर पन्ना के
विशेष व्यंजनों की बात करें तो खुरचन यहाँ की एक स्वादिष्ट मिठाई है जो कि दूध से बनाई जाती है। अतः आप अपनी पन्ना यात्रा के दौरान यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं। भक्तों, आप पन्ना स्थित जुगल किशोर जी मंदिर की यात्रा वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। फिर भी अक्टूबर से मार्च का समय यानी सर्दियों से वसंत का मौसम यहाँ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा होता है। आप पन्ना स्थित जुगल किशोर जी मंदिर के दर्शन के लिए वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप पन्ना स्थित जुगल किशोर जी मंदिर की यात्रा वायु मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो पन्ना का सबसे निकटतम हवाई अड्डा खजुराहो हवाई अड्डा है, जहां से पन्ना शहर की दूरी करीब 42 किलोमीटर है। वहां से आपको पन्ना के जुगल किशोर जी मंदिर के लिए बस या टैक्सी मिल जाएगी, जिससे आप आराम से मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग द्वारा जुगल किशोर जी मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो खजुराहो नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जहां से पन्ना शहर करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। आप रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से टैक्सी या कैब के माध्यम से पन्ना मंदिर पहुंच सकते हैं। और अगर आप सड़क मार्ग से जुगल किशोर जी मंदिर पन्ना की यात्रा करना चाहते हैं तो आप अपने शहर से खजुराहो, सतना या फिर जबलपुर के लिए बस की सुविधा ले सकते हैं और फिर वहां से दूसरी बस के माध्यम से पन्ना के जुगल किशोर जी मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप पन्ना स्थित श्री जुगल किशोर जी मंदिर पहुंचकर श्री राधा कृष्ण के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद पाने के इच्छुक हैं तो अपने बजट एवं क्षमता अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण के आत्मसुख बोल के साथ विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम। इति शुभम।